यह कहानी एक उत्तर प्रदेश की एक छोटे से जिला की कहानी है जिसका नाम है कन्नौज। वहाँ के लोग सुबह आंख खुलते ही जब लोग भगवान को याद करते थे, उसी समय गांव के लोग रघु और उसके गर्मा गर्म मटन पुलाव को याद करते थे। रघु के मटन पुलाव की खुशबू पूरे गांव को दीवाना बना देती थी। छोटी जल्दी चल वरना मटन पुलाव चाचा के खत्म हो जाएंगे। अरे थोड़ा धीरे चलो, गिर मत जाना। आ जाओ, गर्मा गर्म मटन पुलाव ले जाओ। रघु भाई के मटन पुलाव एक बार खाओ, बार बार आओ। स्वादिष्ट और ताजा मटन पुलाव तैयार है। रघु, जल्दी से एक प्लेट गर्मा-गर्म मटन पुलाव लगाओ और तीखी चटनी भी देना। हाँ, अभी आपको गर्मा-गर्म मटन पुलाव देता हूँ। जैसे ही वह अपना मटन पुलाव का ठेला लगाता, वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती। चलो बेटा, मुझे भी एक प्लेट मटन पुलाव दे दो। हाँ चाचा, अभी देता हूँ। रघु के ठेले के बगल में भी अपना पुलाव का ठेला लगाता था, लेकिन रघु के स्वाद के सामने उसके मटन पुलाव फीके पड़ जाते थे। एक दिन रघु अपने सारे पुलाव बेचकर घर चला गया। थोड़ी देर बाद दो गांव के आदमी ठेले पर पहुँचे। चाचा, रघु चाचा ने आज पुलाव का ठेला नहीं लगाया क्या? हाँ बेटा, रघु चाचा तो चले गए। नहीं, हम आपसे मटन पुलाव नहीं ले सकते। दादा ने कहा है कि सिर्फ रघु चाचा के ही मटन पुलाव लाना। अभी तो मेरी बोहनी भी नहीं हुई है भाई, ले लो, बहुत स्वादिष्ट है। वह भाई साहब बिना मटन पुलाव लिए ही वहाँ से चले जाती हैं और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज अभी तक मेरा एक प्लेट नहीं बिकी। रघु बाजार जा रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात हुई। रघु बहुत उदास था। अरे तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। रघु भैया, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांगने जा रहा हूँ। अगर मेरे भी मटन पुलाव बिकते तो मुझे किसी से उधार नहीं मांगना पड़ता। गांव का आदमी सतीश परेशानी देखकर रघु ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीना दूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती है। ग्राहकों को संभालना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या सच में? तुम मेरे दोस्त हो? हम दोनों ने साथ मिलकर ही का मटन पुलाव ठेला लगाना शुरू किया था। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम कल से ही काम पर आ जाना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते से निकल जाते हैं। दोनों ने साथ में मटन पुलाव का ठेला लगाया और रघु ग्राहकों को संभालता। थोड़ी देर बाद एक चाचा वहाँ आए। अरे तुम दोनों ने साथ में ठेला की दुकान खोल ली? चलो, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मटन पुलाव कम ही बिकते थे। रघु, जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म लगाओ। हाँ, अभी आपको गर्मा गर्म एक प्लेट मटन पुलाव और चटनी देता हूँ। मटन पुलाव खाकर वे बहुत खुश हुए। वाह रघु, तुम्हारे मटन पुलाव में जो स्वाद है वह कहीं और नहीं मिलता। मजा आ गया। हाँ चाचा, बस आपकी दुआ और भगवान के आशीर्वाद से मेरे मटन पुलाव इतनी स्वादिष्ट बनते हैं। इसी तरह दोनों साथ काम करते करते 2 महीने बीत गए। एक दिन रघु ने सतीश को अपने घर बुलाया और उसे एक डिब्बा दिखाया जिसमें कई तरह के मसाले भरे हुए थे। ये देखो, यही वो मसाला है जिससे मेरे मटन पुलाव के स्वाद में 4 छात लग जाती है। ये हमारे पुराने मसले खानदानी मसाले का राज है और इसे सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, हर कोई नहीं। कुछ देर बाद अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में लालच पैदा हो गया। वो मसाले का डिब्बा तो मुझे चुराना ही पड़ेगा। एक बार वो मसाला मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं रघु से भी आगे निकल जाऊंगा। अगले दिन जब रघु घर पर नहीं था, तब चुपके से उसके घर गया और मसालों का डिब्बा चुरा लाया। आखिरकार ये डिब्बा मेरे हाथ लग ही गया। अब मेरी भी दुकान खूब चलेगी। इसके बाद जल्दी से अपने घर चला गया। जब रघु घर लौटा तो उसने देखा कि मसालों का डिब्बा गायब है। अरे मसालों का डिब्बा कहाँ गया? अरे कौन ले गया? यहीं तो रखा था। उसे तुरंत पर शक हो गया और उसने उसे अपने घर बुलाया। क्या बात है रघु भैया, मुझे क्यों बुलाया? मेरा मसालों का डिब्बा कहीं नहीं मिल रहा। क्या तुमने लिया है? रघु, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वह डिब्बा मैंने चुराया है? मेरा मतलब, अगर मटन पुलाव बनाने के लिए लिया हो तो सच सच बता दो। देखो,
इस मसाले के बारे में मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें ही पता था। मुझे पूरा यकीन है कि मसालों का डिब्बा तुमने ही लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी गलती मान लो। बस रघु, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मैं अपनी दुकान अलग लगाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसने मेरे साथ गद्दारी की है। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। सतीश ने चुराए हुए मसालों से मटन पुलाव बनाए। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। एक दिन की दुकान पर 2 आदमी आए। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है रघु भैया एक नया मसाला बना रहे हैं जिससे उनके मटन पुलाव का स्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। उनकी बातें सुनकर मन में फिर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह और मसाला चुरा ले तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। एक रात मौका देखकर फिर से रघु के घर पहुंचा और मसालों का डिब्बा चुरा लिया। रघु, तू कितने भी मसाले बना ले, लेकिन अब मैं तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने देखा कि रघु गांव के मुखिया के साथ वहीं खड़ा था। मटन पुलाव के मसाले हाथों पकड़ा गया। यह देखिए मुखिया जी, यही है मसाले चोर। अब आप ही इसे इसकी सजा दीजिए। मुखिया जी गुस्सा होकर कहते हैं, मैंने तुमसे ज्यादा कमीना और गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा, जिसने तुम्हें काम दिया, सहारा दिया। तुमने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। आज के बाद तुम इस गांव में कभी भी मटन पुलाव का ठेला नहीं लगाओगे। यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं चाहता था कि इस गांव में सिर्फ मेरे ही मटन पुलाव ही बिकें। रघु, मुझे बचा लो। अगर गांव वालों को इस बात का पता चल गया तो वे मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। गलती हर इंसान से होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, जिंदगी में कभी लालच और चोरी का रास्ता मत चुनना। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। और दोस्तों, यह स्टोरी हमने एक मैनपुरी जिला की है, जो कि हमारे कन्नौज के इत्र नगरी के पास में रहने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अनूप हिंदी कहानी चैनल पर ऐसी कहानी आपको मिलते रहेंगे।